हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकी सीरीज के मेन विलन के बारे में। एंड ये कैसल किसका है? कैंग द कॉन्करर, लोकी का ही कोई एविल वर्जन, मिस मिनट का ही क्रिएटर जो कि एविल हो सकता है, या फिर दोज हु सिट अबव इन द शैडोज, या फिर वन हु रिमेन्स। आप इनमें से जो भी बोलिए, लेकिन जिस तरह वांडाविजन में सबके जुबान में मेफिस्टो नाम घुस दिया गया था, उसी तरह इस बार कैंग द कॉन्करर सबके जुबान में है। जिसका ऑब्वियस सा कारण ये है कि भाई टाइम ट्रेवल रिलेटेड कांड हो रहा हो और उसका जिक्र ना हो, ऐसा होने से रहा। बट मार्वल वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारा ध्यान उसके तरफ खींचने के लिए उन्होंने हर एक एपिसोड में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डाला हुआ है। अब मैं हर एक को तो पॉइंट आउट नहीं करने वाला हूँ जो कि एपिसोड 4 तक दिखा दिया गया है, बट इस रेवोना रेंसलेयर को जरूर पॉइंट आउट करूंगा, जो कि मार्वल चाहता तो टीवीए के जज के नाम पे कुछ भी नाम रख सकता था। इतना ना सही, वो कॉमिक से ही किसी जज का नाम उठाकर यहाँ पे रख सकता था, बट उन्होंने नाम रखा रेवोना रेंसलेयर, जिसको कोई भी नॉर्मल बंदा सर्च करेगा तो उसे यही पता चलेगा कि ये कैंग की लव इंटरेस्ट रह चुकी है, जिससे हमारा ध्यान कैंग की ओर जाएगा ही। अब इतना कम लगे तो एपिसोड 5 के अंदर में हमें स्टार्क टावर की जगह क्वेन टावर दिखाया गया। अब ये जो क्वेन टावर है, सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि किसी क्वेन नाम के आदमी का होगा, बट ऐसा नहीं है। ये क्वेन टावर बिलोंग करता है मिस्टर ग्रिफन को, जो कि असल में कैंग का ही वर्जन थे, जिसका नाम नथानियल रिचर्ड था, जो कि 21st सेंचुरी में एक टाइम ग्लिच के वजह से जा गिरा था और टाइम फायरवॉल की वजह से वहां पे फंसा रह गया था, जो कि आगे जाके क्वेन इंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश करता है और उसके बाद से इस स्टार्क टावर को खरीदता है। लेकिन आगे जाके वही होता है जो कि ज्यादातर कैंग के साथ होता है, यानी कि वो पैराडॉक्स में चला जाता है। अब ये भी कम लगे तो बॉस अलायथ, जिसको टेम करने के लिए पूरा एपिसोड 5 बेस्ड था, वो भी असल में कैंग से रिलेटेड है। अलायथ वो है जिससे कैंग तक भिड़ना अवॉइड करता है और टाइम में सबसे ज्यादा राज उसी का है। उसके बाद आते हैं टीवीए और फिर आता है कैंग। इसीलिए कैंग ने एक बैरियर बनाया था जिसको अलायथ कभी भी पार नहीं कर पाए, लेकिन मार्वल वालों ने तो उसे ही अपने मेन विलन को छुपाने के लिए यूज कर दिया। अब आप ही बताइए, इतने सारे चीजें जब कैंग की ओर इशारा कर रहे हैं तो हम क्यों ना कैंग का नाम टॉप पर रखें? बट क्या पता यही तो वो चाहते हो, ताकि अपने मेन विलन को वो छुपा कर रख सके लास्ट एपिसोड के लिए, जैसे उन लोगों ने वांडाविजन में कर रखा था, जहां उन्होंने मेफिस्टो के रेफरेंसेस, फेक पिएत्रो और अगाथा जैसे कैरेक्टर को सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज किया था। बट इस पॉइंट तक तो हमारी पब्लिक भी कैंग से ज्यादा लोकी के ऊपर डाउट करने लगी है कि हो सकता है कि उसी का कोई एविल वर्जन या फिर वेरिएंट इन सब के पीछे हो, जिसका नतीजा आप मेरे पोल में देख ही सकते हैं, जहां पर ज्यादातर लोगों ने लोकी को ही वोट दिया है। प्लस मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था कि क्यों लोकी एज अ मेन विलन पॉसिबिलिटी बन सकता है। एंड अब जब एक ही एपिसोड बचा है तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सो मे बी हो सकता है जिस तरह कॉमिक्स में टाइम कीपर्स ने कैंग के एक वर्जन इमॉर्टल्स से डील किया था, उसी तरह एमसीयू के अंदर टाइम कीपर्स ने लोकी के सुप्रीम वर्जन से डील किया हो, बट लोकी टाइम कीपर की जगह लेकर अपना काम निकाल रहा हो। वैसे देखा जाए तो ये आवर ग्लास का सिंबल, जिसको हम लोगों ने टीवी में हर जगह देखा है, उसको नॉर्स माइथोलॉजी से जोड़े तो उसका लिटरल मीनिंग होता है डे, लेकिन उसको एज एन अवेकनिंग यूज किया जाता है, जहां इस र्यून को र्यून ऑफ हाइपर कॉन्शियसनेस कहा जाता है, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिकमिंग रियलाइज्ड को जन्म देता है, जो कि अपना लोकी टीवी में आने के बाद रियलाइज करता भी है कि लाइफ सिर्फ अपनों को धोखा देने के बारे में नहीं है, बल्कि ट्रस्ट करने के बारे में भी है। और उसकी लाइफ आगे जाके क्या होगी वो तो उसने टाइम थिएटर में देख ही लिया था, और उसका जो ग्लोरियस पर्पस है वो इसी चीज के अराउंड घूमता है, जो कि ऑब्वियसली उसका कैच फ्रेज है, इसलिए ज्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लोकी सीरीज लोकी के सेल्फ डिस्कवरी को लेकर है, जहां लिटरली उसके तरह तरह के वर्जन को देखते हैं, जिसमें से मुझे क्लासिक लोकी की कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है, क्योंकि ये एमसीयू की लोकी के कहानी से मिलता जुलता है। इनफैक्ट एक रास्ता तक खोल देता है कि व्हाट इफ मेन विलन जो लोकी है वो भी इसी तरह थैनोस को धोखा देकर वहां से भाग निकला हो, लेकिन वो क्लासिक लोकी के जैसे किसी प्लेनेट में जाकर बूढ़ा नहीं हुआ, बल्कि लिम्बो या फिर ऐसे डायमेंशन में चला गया जहां पर टाइम मैटर नहीं करता है, और वहां जाकर रहने लगा, जिसके बाद से उसने इन सब की इजाद की और टाइम स्ट्रीम को अच्छे से स्टडी किया। और वो जगह और कोई नहीं बल्कि ये महल या फिर कैसल है जहां वो रह रहा है, क्योंकि अगर ये कैंग द कॉन्करर का होता तो ये थोड़ा टेक्नोलॉजिकल लगता, लेकिन ये देखने में मिस्टिकल लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एमसीयू के अंदर जिस लोकी को हम लोगों ने मरते हुए देखा वो वहां पे मरा नहीं, बल्कि उसने भी वहां पे इल्यूजन कास्ट किया और सबको धोखा देकर वहां
से निकल गया और फ्यूचर में जाकर उसने TVA को स्टैब्लिश किया। तो मोस्ट प्रोबेबली ये तो क्लियर हो रहा है कि लोकी ही विलन है, बट इन सब का बेसिस है ट्रेलर में दिखाया गया ये किंग लोकी, जिसको अभी तक हमें किसी भी एपिसोड में नहीं दिखाया गया है। जिससे ये बात भी सामने आ रहा है कि ट्रेलर में एक और शॉट हमें दिखाया गया था एवेंजर्स टावर का, जहां पे लोकी कहता है ग्लोरियस पर्पस, जिसको उसने ना ही एवेंजर्स मूवी में कहा ना ही एवेंजर्स एंड गेम मूवी में कहा। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये जो ग्लोरियस पर्पस बोलने वाला लोकी है यही वो लोकी का वर्जन है जो कि इस सीरीज का विलन है। बट इसका और एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि जहां वो लोग गए हो वहां पर अपने लोकी को मेन विलन ने एक विजन दिखाया हो कि तुम अगर मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा टाइमलाइन दूंगा जहां पे तुम राजा बन सकते हो। वैसे आप लोगों ने एक चीज के ऊपर ध्यान दिया था कि यहाँ पर लोकी कहता है कि मैं एन्चेंटमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको याद हो तो थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर यहाँ पर लोकी वैल्करी को एन्चेंट ही करता है और इसी ट्रिक से वो उसको ऑलमोस्ट मात दे ही देता है, लेकिन वैल्करी अपने कॉन्शियस में आकर लोकी को ही मात दे देती है। तो ऐसा हो सकता है कि लोकी का जो फ्यूचर वर्जन है वो एन्चेंटमेंट में इस तरह का महारत हासिल कर लिया हो कि वो लोगों को एक ऐसा इल्यूजन दिखा सकता है उनके माइंड के अंदर जो कि एकदम रियल लगे, जैसे कि सिल्वी ने इस TVA एजेंट को यहाँ पर दिखाया था। अब अगर हम बात करें इस कैसल की तो ये डूम का कैसल डूम हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी मैंने पहले ही बता दी थी क्योंकि एजेंट्स ऑफ एसगार्ड में डूम भी नजर आ चुका है। प्लस वो टाइम ट्रेवल करने इतना कैपेबल भी है, प्लस वो टाइम कीपर्स की जैसे एंड्रॉइड तक बना सकता है। उसके होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। रही बात मिस मिनट की तो ऐसी भी थ्योरी आ रही है कि टाइम कीपर्स एग्जिस्ट करते थे और उन्होंने मिस मिनट को बनाया, लेकिन यहाँ पे वो अल्ट्रॉन और टोनी वाला सिनेरियो हो गया, जिसके बाद से मिस मिनट इसीलिए यहाँ पर एंड्रॉइड और रोबोट को आने नहीं देती है और उन्हें पहले ही एग्जिस्टेंस से मिटा देती है, क्योंकि अगर वो आ गए तो उसी के एग्जिस्टेंस को खतरा हो सकता है। रही बात आखिरी कंटेंडर्स की जो कि यहाँ पे विलन बनने के दावेदार हो सकते हैं, वो है वन हू रिमेन्स, जिसने टाइम कीपर्स को बनाया था मार्वल कॉमिक्स के अंदर, प्लस दोज हू सिट अबव इन शैडो, एज उनका और एसगार्डियंस का खात्मा का पुराना रिश्ता है, जिसमें लोकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि रैग्नारॉक में अगर लोकी ना आता तो एसगार्ड के साथ वहां पे सारे एसगार्डियन भी मारे जाते, बट ये हुआ नहीं, जिसके वजह से इन लोगों का फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा सिर्फ कैंग और डॉक्टर डूम ही ऐसे हैं जिनके मोटिव हमें समझ में आता है कि वो क्यों लोकी को टारगेट करेंगे। कैंग इसलिए टारगेट करेगा क्योंकि उसके फ्यूचर राज में लोकी एक दिक्कत बन सकता है, वहीं डॉक्टर डूम लोकी को इसलिए टारगेट करेगा क्योंकि फ्यूचर में लोकी अर्थ को डिस्ट्रॉय करता है। इन सब के अलावा लोकी ही बचता है जो खुद को टारगेट करेगा, क्योंकि सुल्तान को सिर्फ सुल्तान ही हरा सकता है और लोकी को सिर्फ लोकी। पहले मैं सोच रहा था कि मेन विलन लोकी सिर्फ उन लोकीज को टारगेट करता है जो कि अच्छे हैं, लेकिन एपिसोड 5 देखने के बाद से पता चला कि वो तो हर एक लोकी को ही टारगेट कर रहा है। अब ये लोकी भी हो सकता है, या फिर ऐसा लोकी जिसने कैंग के किसी वर्जन को निपटा कर उसकी जगह ले लिया हो, या फिर एक टोटली न्यू कैरेक्टर जिसका खुलासा अगले एपिसोड में हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि लोकी सीरीज का मेन विलन कौन होगा? मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा, ताकि हमारा डिस्कशन इसी तरह और भी ज्यादा बढ़े। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।